आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की। एप्लीकेशंस की बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना, इसका तीसरा वाला पार्ट है। ठीक है ना, समझ आ गया आपको। सबसे पहले तो हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल टू गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। कंपैरिजन करेंगे ऑफ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल का टू गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। हमने यहाँ पर कंपैरिजन करना है मेटल का और नॉन मेटल का। ठीक है ना, मेटल क्या हो रही है ऑक्सीडाइज्ड और नॉन मेटल क्या हो रही है रिड्यूस्ड हो रही हैं। ठीक है ना, कंपैरिजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीडाइज्ड की। ये जो सी मेटल है, मेटल क्या करती है, जैसे ही मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +1। मेटल क्या होती हैं, ऑक्सीडाइज्ड होती हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से नॉन मेटल जो सी हैं, नॉन मेटल को मैं यहाँ पर जाहिर कर देता हूँ N से। नॉन मेटल ज़ाहरी तौर पर ये इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखती हैं, इसलिए इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो -1 आ, यानी कि ये रिड्यूस्ड होने की सलाहियत ज़्यादा रखती हैं। मेटल जो सी है वो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती हैं, इसलिए ऑक्सीडाइज्ड होने की प्रॉपर्टी ज़्यादा है इसके अंदर। नॉन मेटल क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेने की ज़्यादा सहूलत इसके अंदर मौजूद है, इसलिए रिड्यूस्ड होने की सलाहियत ज़्यादा रखती हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक सीरीज़ बनाई है, उसके अंदर मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, बड़ी तफसील से बताया हुआ है। यहाँ पर भी मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता देता हूँ थोड़ा सा। एजेंट का मतलब क्या होता है, एजेंट जब भी लफ्ज़ आया ना, उसका मतलब है दूसरों के लिए काम करने वाला। एजेंट का मतलब क्या होता है, दूसरों के लिए काम करने वाला। ये एजेंट कौन सा एजेंट है, जो दूसरों के लिए काम कर रहा है। और कौन सा काम कर रहा है, ऑक्सीडाइज का, यानी कि जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता हो और खुद क्या हो जाता हो, रिड्यूस हो जाता हो, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ, अपने आप को रिड्यूस कर ले और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर ले। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट का मतलब है क्या होता है, दूसरों के लिए काम करने वाला। ये एजेंट दूसरों को रिड्यूस करता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ये दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद इससे ऑपोजिट काम कर लेता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। ठीक है ना, अब उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं कि जनरली ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन, जैसे जैसे रिडक्शन की वैल्यू ग्रेटर होगी, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे यहाँ पर वैल्यू में इजाफा होता जा रहा है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन ऑफ अ स्पीशीज, जैसे जैसे यहाँ पर वैल्यू में इजाफा होता जाएगा, पॉजिटिव साइन में वैल्यू जो सी है वो बढ़ती चली जाएगी, तो क्या होगा, तो ग्रेटर द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस में, यानी कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग जो सी प्रॉपर्टी है वो बढ़ रही है। जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एंड बेटर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आसानी से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी रखता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो सी मेटल की बनाई हुई है, ये डिपेंड कर रही होती है ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर और रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर। यहाँ पर जो सा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो सी है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, जैसे जैसे सबसे लास्ट वाला जो सा इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का जो सा सबसे लास्ट वाला मेंबर होगा ना, उसकी सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू का मालिक होगा। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ऑक्सीडाइज करने की प्रॉपर्टी दूसरों से ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कबूल करवा सकता है अपने अंदर। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना, समझ आ गई। ये वाली मैंने बात लिखी है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन ऑफ अ स्पीशी
जैसे जैसे वैल्यू ग्रेटर होती जाएगी, ग्रेटर द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे वैल्यू में इजाफा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस में भी की पावर भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस की पावर बढ़ती चली जाएगी, इसका मतलब क्या है कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की जो उनसी इसकी प्रॉपर्टी है वो भी बढ़ती चली जाएगी। एंड बेटर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, इसकी पहली वाली प्रॉपर्टी। दूसरी वाली प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैव लार्जर पॉजिटिव वैल्यू। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सा होगा ना, जो सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल गोल्ड है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, वो हैव लार्जर पॉजिटिव वैल्यू, उसकी जो सी वैल्यू होगी ना वो हाई पॉजिटिव वैल्यू का मालिक होगा, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये उनसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनी हुई है मेटल के एटम्स की। ठीक है ना, ये किस बेस के ऊपर बनी हुई है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा जोन सा ऑक्सीडाइजिंग जोन सा इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जोन सा होगा इस सीरीज़ के अंदर, जोन सा सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसकी जोन सी हाई पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खारिज करने की सहूलत ज़्यादा रखता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कबूल करने की सहूलत ज़्यादा रखता है। ठीक है ना, वही वाली बात लिखी है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैव लार्जर पॉजिटिव वैल्यू, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैव लार्जर पॉजिटिव वैल्यू। सबसे लास्ट वाला एलिमेंट जो सा है इस सीरीज़ का वो सबसे ज़्यादा उसकी पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को कबूल करने की सलाहियत ज़्यादा रखता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत ज़्यादा रखता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में किस मेटल के एटम की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा, वो वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर कि जिसकी हाई पॉजिटिव वैल्यू हो। जाहिर सी बात है सबसे लास्ट वाला मेंबर जो सा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का उसकी हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, ये भी बात। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, हैव लार्जर पॉजिटिव वैल्यू, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैव लार्जर पॉजिटिव वैल्यू, लार्जर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, अब उसके बाद दे लाई बिलो द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दे लाई बिलो द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये जो उनसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो उनसे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में बहुत नीचे मौजूद होंगे इन द सीरीज़। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों के चारों जो उनसे एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बिल्कुल नीचे मौजूद हैं, सबसे नीचे मौजूद हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना, इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट जो से होते हैं ये हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यू, इनकी जो सी नेगेटिव वैल्यू होती है वो लार्ज होती है ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन एंड लाई अबव द SHE इन सीरीज़। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। सीरीज़ में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सीरीज़ में इलेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज़ में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर हाइड्रोजन, ये जिनसा हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम से ऊपर ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये हाई, इनकी लार्ज नेगेटिव वैल्यू वाला जो सा मेटल होगा ना उस मेटल की रिड्यूसिंग वो हाई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यू। लार्ज नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर किसकी है, लार्ज नेगेटिव वैल्यू है जी ये लेड की,
लेड की लार्ज है, इस तरीके से टिन की लार्ज है, निकल की लार्ज है, कैडमियम की लार्ज है, ठीक है ना, आयरन की भी लार्ज है। जैसे जैसे ऊपर जाई जाएगा ना, ये जैसे जैसे ऊपर जाई जा रहा तो ये वैल्यूज़ क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही हैं। यहाँ पर ये नहीं समझना कि ये लिथियम है, इसकी लार्ज नेगेटिव वैल्यू है। जाहिर सी बात है 3 क्या है, लार्ज नंबर है और इसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। आपने ये नहीं समझना कि ये जो सी मेटल है, इस मेटल की लार्ज नेगेटिव वैल्यू है। आपने ये समझ लेना जी ये हाईली ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसे नहीं समझना, ठीक है ना। जिस मेटल की वैल्यू स्मॉल हो, जिस मेटल की वैल्यू क्या हो, स्मॉल हो, सबसे स्मॉल हो और उसके साथ नेगेटिव साइन लगा हो, तो समझ लेना वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वो कौन सा एजेंट है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, समझ लेना। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैव अ लार्ज नेगेटिव वैल्यू, ठीक है ना। ये लार्ज नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ बेशक लार्ज वैल्यू आ रही है, लेकिन जैसे जैसे नेगेटिव में नंबर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे वैल्यू भी कम होती चली जा रही है। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये स्मॉल वैल्यू है। यहाँ पर ये जिस भी मेटल का पोटेंशियल डिफरेंस है, उस मेटल का वो मेटल क्या होगी, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगी, ठीक है ना। ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। समझ आ गया आपको। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैव अ लार्ज नेगेटिव वैल्यू। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो सा होगा, उसकी लार्ज नेगेटिव वैल्यू होगी ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर, एंड लाई अबव द, और लाई कहाँ होकर रहा होगा, एंड लाई अबव द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एंड लाई अबव द इस रेफरेंस हाइड्रोजन के बिल्कुल ऊपर लाई कर रहा होगा, लाई अबव द हाइड्रोजन इन सीरीज में हाइड्रोजन के बिल्कुल अबव लाई कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, लेड सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। ये है कुछ बातें छोटी छोटी सी हैं। हमने इन बातों में कहा क्या है, हमने इन बातों में ये कहा है कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर, मैं खुलासा कर रहा हूँ, जो सी मैंने बात समझाई है वो ये वाली बात समझाई है कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर कि इस जो सी सीरीज़ बनाई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर किस मेटल के का कौन सी ऐसी मेटल है कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सी ऐसी मेटल है कि जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। बस ये वाली बात मैंने समझाई है आपको, ठीक है ना। ये वाली बात मैंने समझाई है, समझ आ गई। आपने बस ये वाली बात याद रखनी है कि जिस मेटल की हाईली पॉजिटिव वैल्यू हो, जिस मेटल की हाईली पॉजिटिव वैल्यू हो, तो समझ लेना यहाँ पर ये गोल्ड की क्या है, हाई पॉजिटिव वैल्यू का मालिक है, बहुत ही बड़ी पॉजिटिव वैल्यू है ये। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कोई सा भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इससे बड़ी हो। ये सबसे बड़ी वैल्यू का मालिक है। पॉजिटिव में है, पॉजिटिव साइन भी आ रहा है और साथ में जो सा नंबर आ रहा है वो भी बड़ा आ रहा है, सबसे बड़ा आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है
कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है और ख़ुद क्या हो रहा है, रिड्यूस का हो रहा है। और इसी तरीके से जो एलिमेंट, जो मेटल, जिस मेटल कौन सी ऐसी मेटल है कि जिसका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगी, ऐसी मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगी कि जिसका पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू नेगेटिव में आए और वो वैल्यू भी बड़ी हो, ठीक है ना। और ये जो सी ऐसी मेटल कहाँ पर मिलेगी आपको, बिल्कुल हाइड्रोजन के बिल्कुल ऊपर मिलेगी ऐसी मेटल। ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के बिल्कुल ऊपर मिलेगी ऐसी मेटल। लेड, टिन, निकल, कैडमियम, आयरन, यहाँ से शुरू होगी। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये हाई सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू रखता है, ये अपने अंदर सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू का पोटेंशियल डिफरेंस इसके पास मौजूद है, लेड के पास, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, ठीक है ना, समझ आ गया। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।